अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 6वीं जमात की इल्म रियाजी पार्ट 2। इससे पहले हमने कसर के मुताल्लिक़ जाना था। आज हम अददी ख़त पर कसर यानी फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, अददी ख़त यानी नंबर लाइन पर हम कसर कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं ये देखेंगे। पहले बच्चों को कसर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कसर यानी हम जो भी कसर लेंगे वो एक सालिम चीज़ में मसावी तौर पर तकसीम करेंगे तो कसर कहलाएगा। अगर मसावी ना हो तो कसर ना होगा। और हम कसर को अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते हैं, ये समझाने से पहले बच्चों को ये समझाना होगा कि कसर 0 और 1 के दरमियान होता है, यानी हमेशा कसर 1 से छोटा होता है। तो अब यहाँ पर एक मिसाल देख रहे हैं। यहाँ देखें, हम कसर को अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते हैं। एक अददी ख़त बनाइए और 1/2 को इस पर ज़ाहिर करने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं 1/2 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, इसलिए 0 और 1 के दरमियान आना चाहिए। अब यहाँ पर मिसाल देख रहे हैं, देखें यहाँ पर 0 और 1 यहाँ है। 0 को हम मुबद्दा कहते हैं, मुबद्दा। और 1, इसमें अगर हम 1/2 ज़ाहिर करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। यहाँ से यहाँ का करेक्ट बीच का हिस्सा इधर आएगा। तो ये 2 हिस्से हो गए, टोटल हिस्से 2 और 1 हिस्सा चुना गया है यहाँ से यहाँ तक, तो 1/2। ये मिसाल 1/2 ये बीच में आ गया। इसे हम पी कहते हैं, जहाँ पर ये कसर बनता है। पी 0 1 के दरमियान जहाँ कसर हुआ है वो पी 1/2। उसके बाद देखेंगे अददी ख़त पर 1/3 को दिखाने के लिए 0 और 1 तक का फासला कितने बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। देखिए, हाँ हमने 1/2 को लिया था। अगर 1/3 ज़ाहिर करना हो तो 0 से 1 तक के फासले को कितने बराबर में तकसीम करेंगे, कितने बराबर हिस्सों में। यहाँ देखें 0 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से यहाँ को अगर 1/3 यानी 3 हिस्से लेंगे हम, 1 हिस्सा 2 हिस्सा ये 3 हिस्सा, और 1/3 को ज़ाहिर करेंगे तो यहाँ से यहाँ ये हिस्सा मुंतखब करेंगे तो 1/3 कहलाएगा। अगर यहाँ से अंक लेंगे तो 2/3, यहाँ से अंक लेंगे तो 3/3। सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या हम इस अददी ख़त पर 2/3 को दिखा सकते हैं। 2/3 का मतलब है 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, जैसा कि शक्ल 7.7 में दिखाया गया है। ये शक्ल 7.7 है। इससे पहले हमने जो बनाया था देखेंगे, देखें इधर ये 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 है। तो हम बच्चों को 2/3 और 3/3 और 1/3 भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2/3 पूछकर है तो इसे हम 0 ले लेते हैं। तो 1 हिस्सा 2 हिस्सा यहाँ तक 3 हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 1/3 होगा। अगर हम ये लेंगे तो 2/3 यानी टोटल हिस्से 3, उसमें 2 हिस्से चुनेंगे। और यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा भी ले लेंगे तो 3/3, 3/3 यानी 1। अगर नसब नुमा और शुमार कुनिंदा 1 ही हो तो उसका 1 आता है, तो 1 हो गया। नेक्स्ट, अददी ख़त पर 2/3 को दिखा सकते हैं। 2/3 का मतलब है 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, जैसा कि दिखाया गया है। ये तो हम जान लिए। इस तरह आप अददी ख़त पर 0/3 और 3/3 को कैसे दिखाएंगे। 0/3 तो नख्ता 0 पर ही है, 0 ही है, जबकि 3/3 एक मुकम्मल अदद होता है जो कि नख्ता 1 से ज़ाहिर किया जा सकता है। जैसा कि हमने ऊपर दिखाया था, अगर एक नंबर लाइन है, अगर एक नंबर लाइन हम खींचते हैं, ये 0 है, ये 1 है,
तो हम 0/3 को कैसे जाहिर करेंगे। 0/3 को जाहिर करने से पहले हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। तो यही है, P भी यही बनता है, तो 0/3 यही होगा। 3/3 यहाँ से अगर 3 हिस्से भी लेते हैं, ये हिस्सा और ये हिस्सा भी हम लेते हैं, तो 3/3 होगा। 3/3 एक सालिम अदद होता है, यानी 1 के बराबर होता है। ओके, अगर हम अददी खत पर 3/7 दिखाना है तो 0 और 1 के दरमियान के फासले को कितने हिस्सों में बांटा जाएगा। ये सवाल बच्चों को पूछना चाहिए। 3/7 दिखाना चाहिए तो आसान है, अगर वो कसर का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो कह देंगे, चालाक बच्चे कह देंगे। देखें, यहाँ 0 है, 1 है, 3/7 दिखाना है, नसब नुमा 7 है, तो हम 7 हिस्से तकसीम करेंगे बराबर से। 1 2 3 4 5 6 7, यानी मसावी तकसीम हो। यहाँ पर यह हिस्सा ज्यादा दिख रहा है तो मसावी होना चाहिए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये मिलाकर 7 होगी। अब 3/7 को हम इंतखाब करना है। 1/7 हो गया, 1/7, यहाँ पर 2/7 हुआ, ये 3/7 हुआ, तो यही हम दिखाएंगे, ये P कहलाएगा 3/7। तो कितने हिस्सों में तकसीम करने होगा, ये सवाल पूछा था, तो 7 हिस्सों में तकसीम करना होगा। अगर P 3/7 को जाहिर करता है तो 0, ये P समझ लें, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, हमने 7 हिस्सों में तकसीम किए थे। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर P बना था, हमने 3/7 को जाहिर किया था। तो 3/7 को जाहिर करता है तो 0 और P के दरमियान कितने बराबर हिस्से होंगे। देखिए, ये 0 और P के दरमियान कितने, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्से होंगे, 3 हिस्से होंगे। 0/7 और 7/7, 0/7 और 7/7 कहाँ वाक़ होंगे, कहाँ वाक़ होंगे, आप ही बताएं। ये 0 हुआ, ये 7 हुआ, 7 हिस्से कर रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 0/7 यही होगा, 0 पर ही होता है 0/7, और ये 7/7 होता है, यानी फर्स्ट और लास्ट में वाक़या होंगे। और ये कोशिश कीजिए बच्चों से कराएं। 3/5 को अददी ख़त पर जाहिर कीजिए। 3/5, इन्हें हम एक नंबर लाइन डालेंगे, सीधा आना चाहिए, 0 और 5 है, तो कितने हिस्सों में तकसीम करेंगे, 5 में। 1 2 3 4 5, इसमें 3 हिस्से लेंगे, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 3 ही कह रहा है, शायद 3 ही कह रहा है। 1 2 3, यानी यहाँ पर क्या हुआ, 0/5 बना। शुरू से देखते हैं, सिफर है, 5 है, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा। 3/5, ये क्या हुआ, 0/5 हुआ, ये 1/5 हुआ, ये 2/5 हुआ, 3/5, 3/5। ओके, 5/10, 0/10, 1/10, 10/10। ये बच्चों से कराएं कि एक नंबर लाइन पर 10 बराबर मसावी हिस्से तकसीम करेंगे, उसमें से 0 को चुनेंगे तो 0/10 होगा, 5 हिस्सा चुनेंगे तो 5/10 होगा, 1/10 होगा, 10/10 होगा। और 10 हिस्से चुनेंगे तो, अगर 1 हिस्सा चुनेंगे तो 1/10, अगर 5 हिस्से चुनेंगे तो 5/10 होगा। 0 और 1 के दरमियान क्या आप कोई और कसर जाहिर कर सकते हैं। ऐसे ही 5 कसूर लिखे और इनको अदद ख़त पर जाहिर कीजिए।
जो भी सबक में जाहिर किया गया है वो छोड़कर 1 से 10 तक के कसर लेंगे हम। 1 से 10 के कसर लेंगे तो कौन कौन से कसर आएंगे? 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। तो इसमें जो भी 1/10 का आ गया, 0/10 हम लिख कर नहीं है, और 1/10 आ गया, 5/10 आ गए, पहले है ये, और 10/10 भी हम लिख कर नहीं है, ये भी आ गया। तो बचते हैं किसे? 2/10 लिखेंगे, 3/10 लिखेंगे, 4/10, 6/10, 7/10, 9/10, ऐसे लिखते जाएंगे। ऐसे ही 5 कसूर लिखिए। 0 और 1 के दरमियान कितने कसरी आदात पाए जाते हैं? सोचिए, बहस कीजिए, अपना जवाब लिखिए। ये बच्चों पर सोचने के लिए छोड़ें कि 0 और 1 के दरमियान क्या सिर्फ 10 हिस्से आ सकते हैं? क्या सिर्फ 5 हिस्से आ सकते हैं? क्या सिर्फ 2 हिस्से आ सकते हैं? क्या 3? क्या 4? यानी अनलिमिटेड, हम जितने चाहें उतने हिस्से बना सकते हैं। कसर को हम ऐसे भी लिखते हैं 1/100, यानी 100 हिस्सों में का 1 हिस्सा, और ऐसे भी लिख सकते हैं 2/50, तो ये भी कसर होगा। हम जितने हिस्से लेंगे वो कसर होगा। ये बच्चों के ऊपर छोड़ना चाहिए। और मश्क़ी हिसाबात हैं, मश्क़ी हिसाबात बच्चों से करवाएं, नहीं तो अगले वीडियो में मैं करके दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम।